हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वीवाई स्टडी चैनल। तो मैं हूं वर्तिका। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि 1 महीने के अंदर आप अपने सारे बैकलॉग को कैसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, सबसे पहले चीज मैंने ये जो आपका 1 मंथ है ना, इसको 3 फेज में डिवाइड किया है। फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। फेज 1 में आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जिस्ट करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको उसकी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। अब ये क्या मैंने बोला, देखो सबसे पहले ये सब करने में आपको दिन कितने लगेंगे, तो 1 से 3 दिन तक आपको लगेंगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जिस दिन भी आप वीडियो देख रहे हो उससे 30 दिन का प्लान बना रहे हो ना अगले, कि अगले 30 दिन तक आपका बैकलॉग क्लियर हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले चीज आपको पहले, दूसरे और तीसरे दिन ये बैठकर डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई आपको एक स्मार्ट प्लान बनाना पड़ेगा। अब कैसे बनाना पड़ेगा? सबसे पहले चीज, लिस्ट एंड प्रायोरिटाइज ऑल बैकलॉग्स। लिस्ट बनाओ जितने भी बैकलॉग्स है आपकी, चाहे वो तुम्हारे केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो या फिर बायो का हो, है ना। तो मैं पहले तुम्हें लिस्ट बना लो कि तुम्हें पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट में, कौन से चैप्टर में कितना पोर्शन रह गया है तुम्हारा। जब तुम्हें ये सारी चीजें पता होगी ना, तो तुम्हें ऑटोमेटिकली पता होगा कि भाई मेरा रियलिटी में कितना बैकलॉग है ना। जब तुम्हें सब पता होगा ना, तो फिर तुम डेफिनेटली काफी बढ़िया तरीके से ना उसको मतलब डील कर पाओगे। ठीक है, पहली चीज आपको क्या करनी है, लिस्ट करनी है, प्रायोरिटाइज जितने भी बैकलॉग्स होते हैं वो करने हैं। दूसरी चीज क्या करना है, एनालाइज हाई वेटेज चैप्टर्स। हाई वेटेज चैप्टर्स को एनालाइज करना है। और ये मैं तो इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली थी ना, उसमें डाल चुकी हूँ। ना हो तो मैं यहाँ पे आपको थंबनेल दिखा दूंगी, उसको देख लेना अगर आपको नहीं पता है तो। ठीक है, और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल होता है ना इसमें फॉलो करने का बैकलॉग का, वो ये होता है कि आपको फॉलो करना है 70-30 रूल। अब 70-30 रूल क्या होता है दीदी? सुना तो आपने बहुत होगा। 70-30 रूल का मतलब ये होता है कि 30% आपको क्या करना है, अपने बैकलॉग पे ध्यान देना है, और जो 70% पोर्शन है उसको आपको करंट स्टडी पे ध्यान देना है। मतलब जो भी आपके कोचिंग में, क्लासेस में जो अभी का करंट चैप्टर चल रहा होगा, उस पे 70% ध्यान देना है, और जो 30% है वो आपको किस पे ध्यान देना पड़ेगा, जो आपके बैकलॉग्स हो गए। तो इससे ना दो चीजें फायदा होती है। पहली चीज, आपका जो करंट का काम है वो बैकलॉग में कन्वर्ट नहीं होता है। दूसरी चीज, जो आपको बैकलॉग वाला है वो भी कंप्लीट होता हुआ जाता है। ये क्लियर हुआ। फेज 2 में आपको क्या करना है, इंटीग्रेटेड डेली शेड्यूल। मतलब डे 4 से लेके डे 28 तक आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने डेली शेड्यूल्स को करना है। अब इसमें क्या करना, ये आपका एग्जीक्यूशन फेज होता है। एग्जीक्यूशन फेज का मतलब ये होता है कि यहाँ पे तुम्हें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, एफर्ट मानने पड़ेगा, और साथ ही साथ में तुम्हें फोकस्ड भी रहना पड़ेगा। यहाँ पे तुम्हें बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना, क्योंकि अगर तुम्हें रियलिटी में बैकलॉग को कंप्लीट करना है तो इन सारी चीजों से तुम्हें दूर जाना पड़ेगा। ये चीज क्लियर हुई। अब देखो, होता क्या है, मैं जनरली एक बता रही हूँ कि भाई कैसे क्या स्कूल का पूरा दिनचर्या होता है, आपका वीक कैसे निकलता है। देखो, सबसे पहले चीज, मंडे से फ्राइडे तक आपके स्कूल चलते हैं, नहीं तो फिर कोचिंग डेज होते हैं। यहाँ तक ये हुआ। अब जनरली होता क्या है, तुम सुबह 6 बजे उठो, 6 से 8 बजे तक अपना डिवोट करो किसको, बैकलॉग को। उठते ही अपने बैकलॉग को कंप्लीट कर दो, है ना। 6 से 7, 7 से 8, 2 घंटे अपने बैकलॉग को दो। ये चीज क्लियर हुई। अब यहाँ पे तुम्हारा कोई भी बैकलॉग कंप्लीट हो सकता है। तो स्टार्ट तुम ये करना कि भाई तुम क्लास 11 से करो, बायोलॉजी के टॉपिक्स, नहीं तो तुम्हारे जो हाई वेटेज टॉपिक्स है वहां से स्टार्ट करो। ये हुआ। डे टाइम में तुमको क्या करना है, जहाँ पे जब तुम्हारा स्कूल और कोचिंग के टाइम चल रहा होगा, कोचिंग में होगे नहीं तो फिर स्कूल में होगे, उस टाइम पे तुम्हें ध्यान देना है कि भाई तुम्हें अपने इंगेज्ड रहना है। मतलब जो भी तुम्हें पढ़ाया जा रहा है उसमें तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से 100% फोकस के साथ उसको पढ़ना है। दूसरा तुम्हें क्या करना है, उसके नोट्स बनाने हैं। ठीक है, और अपने जो भी डाउट्स थे ना उसको क्लैरिफाई करने हैं तुरंत के तुरंत। ये शर्म में मत रहना कि हमें बहुत ज्यादा डर लगता है पूछने में कि दीदी कैसे क्या होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अपने तुरंत के तुरंत नोट्स पूछो, तुरंत के तुरंत डाउट पूछो। तुम्हें समझ में नहीं आता, टीचर से पूछो, डिस्कशन करो, जो होगा सो देखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद मॉर्निंग में आपका ये हुआ, डे टाइम में आपका ये हुआ। फिर आफ्टरनून, मतलब 3 से 5 बजे तक, यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, जो भी तुम्हें क्लास में पढ़ाया गया था, कब, डे टाइम में जो भी तुम्हें कोचिंग में या फिर स्कूल में पढ़ाया गया था, उसको तुम्हें एकदम से रिवीजन करना है, आते ही आते, है ना। 3 से 5 बजे तक कर लो। अब वो तुम्हारी मर्जी है तुम्हें कैसे करना है। और यहाँ पे तुम्हें होमवर्क को सॉल्व करना है, असाइनमेंट्स टू reinforce द न्यू कॉन्सेप्ट। ये चीज क्लियर हुई। फिर इवनिंग के टाइम में तुम्हें कैसे क्या करना है, जैसे 8 से 10 बजे का जो इवनिंग का टाइम होता है, उसमें तुम्हें क्या करना है, अपने अल्टरनेट चैप्टर्स को, अल्टरनेट सिलेबस को तुम्हें उसके बैकलॉग्स को कंप्लीट करना है।
यहाँ से कंप्लीट हुआ। अब जैसे मान लो एग्जाम्पल कैसे, जैसे मान लो तुमने स्टडी करी फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स की, है ना, बैकलॉग के जो टॉपिक थे उसको तुमने फिजिक्स के न्यूमेरिकल करे, एंड तुमने उसी के साथ प्रैक्टिस कर लिए जो अभी करंट के चैप्टर का चल रहा है। तो मतलब एक तुमने फिजिक्स का कर लिया और दूसरा तुमने क्या कर लिया, केमिस्ट्री का कर लिया, तो अल्टरनेट हो गए ना, है ना। अब जनरली ये मैंने कब बताया था कि भाई मंडे से तुम्हारा फ्राइडे का ये पूरा शेड्यूल रहता है। आफ्टर फ्राइडे सैटरडे आता है, तो सैटरडे के टाइम पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इंटेंसिव बैकलॉग कैचअप होता है तुम्हारा सैटरडे। इस टाइम पे तुम्हें क्या करना है भाई, सुबह उठ जाओ, सुबह उठते ही कम से कम 3 से 4 घंटे तुम्हें एक लॉन्ग सेशन लेना है, और ऐसे चैलेंज ले लो कि बस आज मुझे इतना लंबा सेशन लेके इतने सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, ये चैलेंज लेके बैठो, है ना। तो तुम्हें करना क्या पड़ेगा था, सिंगल बैठो, एक ही बार बैठो और चैलेंजिंग कर दो पूरे जितने भी बैकलॉग से। अब किससे करोगे, वन शॉट के थ्रू करोगे, ठीक है। और साथ ही साथ में हमने शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ, है ना। और तुम्हारे शॉर्ट नोट्स कैसे होने चाहिए, कंसोलिडेटेड होने चाहिए, ज्यादा लंबे तगड़े नहीं होने चाहिए कि 10-10 15-15 पेज के बनाए जा रहे हो, नहीं, ठीक है। फिर 2 घंटे बाद आफ्टरनून में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 2 से 3 घंटे प्रैक्टिस करो डाइवर्स सेट ऑफ क्वेश्चंस की, मतलब जिसमें तुम्हें पीवाईक्यूज आ रहे हो, ठीक है। जो तुमने सुबह पढ़ा था, जो तुमने एक इंटेंसिव, मतलब जो इंटेंसिव तो बैकलॉग का पोर्शन जो तुमने कंप्लीट किया था उसके तुम पीवाईक्यूज लगाओ आफ्टरनून में बैठ के। ये सब कंप्लीट होगा, फिर तुम्हें इवनिंग में क्या करना है, 2 से 3 घंटे अपने पीवाईक्यूज को करना है, दोनों के लिए, करंट के लिए भी, जो करंट में अभी सिलेबस चल रहा है तुम्हारी कोचिंग में, साथ ही साथ में तुम्हें अपने सुबह के पीवाईक्यूज लगाने हैं जो तुमने बैकलॉग कंप्लीट किया था। अब तुम्हें संडे को क्या करना पड़ेगा, ये तो तुम्हें सब समझ में आ गया भाई, संडे तुम्हारा रिव्यू एनालिसिस का होगा। इस टाइम पे तुम्हें मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, उठते ही संडे के क्या दे दो, मॉक टेस्ट दे दो, फुल सिलेबस। यहाँ पे तुम्हें ये याद रखना, अपनी मॉक टेस्ट को ना ट्रैक करना, और साथ में ना एग्जाम कंडीशन भी तुम्हें वो बताएगा। दूसरी चीज, आफ्टरनून में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सुबह सुबह मॉक टेस्ट दे दो, उसके बाद तुम्हें कोई चेकिंग नहीं करनी कि कितने गलत हुए कितने सही हुए, नहीं, सुबह उठा और मॉक टेस्ट दे दिया। तुम्हें दूसरा पॉइंट क्या करना पड़ेगा भाई, आफ्टरनून में तुम्हें एरर को एनालाइज करना पड़ेगा। यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखना, डोंट जस्ट लुक एट योर स्कोर, अपने स्कोर को मत देखना, सिर्फ और सिर्फ अपने मिस्टेक्स पर ध्यान देना। कितने मार्क्स आ रहे हैं उससे मतलब नहीं है, तुमने क्या मिस्टेक करी ये इंपॉर्टेंट है ना। और उन वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करना जहां पे तुम्हारी मिस्टेक्स हो रही है, जब तुम उनको स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो ऑब्वियसली बात है ना, नेक्स्ट जब मॉक टेस्ट दोगे तो उसमें अच्छा स्कोर करोगे, है ना। उसके बाद इवनिंग का तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तुम्हें बेस्ड ऑन योर मॉक टेस्ट, अब रात में तुमने सब कुछ कर लिया, ठीक है। अब तुमने रात में क्या करा, रात में तुमने नेक्स्ट डे की या फिर नेक्स्ट वीक की तुमने क्या करी, प्लानिंग करी, है ना, नेक्स्ट वीक की प्लानिंग करी, क्योंकि ये एक वीक पूरा कंप्लीट हो चुका है तुम्हारा, है ना। अब तुम यहाँ पे ये बेस्ड हो सकता है किसके, तुम्हारे मॉक टेस्ट के एनालिसिस पर, रिफाइन करो अपने प्लान को फॉर अपकमिंग वीक के लिए, है ना। और डेडिकेट एक्स्ट्रा टाइम टू द एरियाज वेयर यू मेड द मोस्ट मिस्टेक, जहां पे तुम सबसे ज्यादा मिस्टेक कर रहे हो ना उनको ज्यादा से ज्यादा टाइम दो, ठीक है। अब फेज 2 कंप्लीट तुम्हारा हुआ, अब फेज 3 में तुम्हारा क्या आता है, ये 29, 30 और 31, 3 दिन आते हैं यहाँ पे, 29 to 31। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, स्टॉप लर्निंग न्यू बैकलॉग टॉपिक्स, जो तुम्हारे नए बैकलॉग टॉपिक्स है उनको बंद कर दो, है ना। ये तुम्हारा फाइनल डे होता है किसका, रिवीजन का एंड कंसोलिडेशन का, नॉट फॉर एडिंग न्यू कॉन्सेप्ट्स, यहाँ पे तुम्हें कोई भी न्यू कॉन्सेप्ट को ऐड नहीं करना पड़ेगा। ये चीज क्लियर हुई। फिर दूसरी चीज, तुम्हें फोकस करना है अपने नोट्स पे और अपने फॉर्मूलाज पे। जो कौन से नोट्स होने चाहिए, जो तुम्हारे सेल्फ मेड शॉर्ट नोट है जो तुमने पहले बनाए थे ना उसी के लिए, है ना। यहाँ पे तुम फ्लैश कार्ड्स को यूज कर सकते हो, फॉर्मूला शीट्स को यूज कर सकते हो क्विक रिवीजन के लिए और एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू के लिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट तुम्हारा क्या आता है कि भाई क्विकली रिव्यू इन हाई यील्ड फैक्ट्स, जो बहुत ज्यादा मार्क्स स्कोरिंग होते हैं ना उसको क्विकली एकदम रिव्यू कर लो, है ना। और एकदम अच्छी तरीके से उनके नोट्स बना के रख लो कि भाई ये तो तुरंत के तुरंत पढ़ना है। बायो के लिए अगर तुम बात करते हो और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस टाइम पे क्या होता है, फाइनल रिव्यू ना डायग्राम्स, टेबल्स और एक्सेप्शंस के फॉर्म में तुम्हें याद करना पड़ता है, क्योंकि देखो केमिस्ट्री में मोस्टली क्या होता है, एक्सेप्शंस होते हैं, बाकी रिमेनिंग सेम ट्रेंड रहता है फॉलो, ठीक है। अब तो मैं एसेंशियल टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स की बताती हूँ जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर तुमने ये कर लिया ना तो तुम डेफिनेटली ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। जब सबसे पहले क्या आती है, पोमोडोरो टेक्निक, मतलब यहाँ पे क्या होता है, तुम्हें 25 मिनट के लिए पढ़े, है ना, और 5 मिनट का तुमने ब्रेक करा, और फिर आफ्टर 4 सेकंड्स के बाद तुम टास्क देते जाते हो कि भाई मुझे 20 मिनट में कंप्लीट करना है, और फिर तुम करने लग जाते हो, फिर वो हो जाता है, फिर कहते हो मैं 10 मिनट में एक टॉपिक कंप्लीट कर दूंगी, है ना। तो यहाँ से ना बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग चीजें निकल के आती हैं। दूसरी चीज, अवॉइड करो मल्टीटास्क,
भाई मल्टीटास्क को अवॉइड कर दो बिल्कुल। भाई एक ही टास्क पे अगर तुम फोकस रहोगे, फोकस ऑन वन टास्क एट अ टाइम टू मैक्सिमाइज योर कंसंट्रेशन एंड प्रोडक्टिविटी। ये बात हमेशा याद रखना। 10 चीजों की जगह बेस्ट रहेगा कि तुम एक चीज करो। दूसरी चीज, मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन। अब भाई इस टाइम पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन तो एक ही होता ना, फोन। फोन को क्या करें दीदी, फोन को सिंपल सी बात है साइलेंट कर दो, और या फिर दूसरे रूम में रखाओ जब तुम पढ़ रहे होते हो, या फिर अपने ऐप ब्लॉकर इज नेसेसरी। ठीक है। चौथा पॉइंट, मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि अगर तुम इतनी देर तक पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली तुम्हारी हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए तुम क्या करोगे? कम से कम 7 से 8 घंटे तुम सो। 7 से 8 घंटे नहीं तो कम से कम 6 घंटे तो तुम्हें सोने ही सोने हैं। ठीक है। अपने न्यूट्रियस फूड लेना है। न्यूट्रिएंट्स तुम्हें जो हाई रिच न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो खाना खाओ। ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो मैं कहूंगी, ये तो तुम्हें फॉलो करना ही करना है ना। टेक शॉर्ट ब्रेक्स टू स्टे एनर्जाइज्ड। ठीक है। पढ़ाई के बीच में छोटे छोटे गैप लेते रहो ताकि तुम एनर्जी से भरे रहो। साथ में दिस हेल्प प्रिवेंट एक्सुएशन, कीप्स योर माइंड फ्रेश। अब ये सारी चीजें क्या होती है, तुम्हारे माइंड को एकदम फ्रेश फ्रेश कराती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, कोई भी डाउट होगा तो पूछते रहो। बैकलॉग का यही सिंसियर है और कुछ नहीं है। सबसे पहली चीज, ओवरऑल मैं समरी दे देती हूँ, तुम्हें करना क्या है, तुम्हें सिंपल सी चीजें जो करंट के टॉपिक्स है उसको तुम्हें कंप्लीट करते हुए जाना है। साथ में थोड़ा थोड़ा टाइम, 2 घंटे या 3 घंटे तुम्हें अपने किसके लिए देना है, बैकलॉग के लिए देना है। तो तुम्हारा बैकलॉग भी कंप्लीट हुआ और करंट का पोर्शन भी कंप्लीट हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।